हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपका रिकन्सिलिएशन नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है या नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग, और हमेशा प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे। और जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ मैं आप लोगों से हमेशा ये कहती हूँ कि इसमें सारे स्टार साइंस होते हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले शुरुआत हम आपकी एनर्जी से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास द सन कार्ड आ गया है, लियो कार्ड है। तो लियो कोई ख़ास तौर पर हो सकता है, तो ये आपकी एनर्जी के लिए आया है द सन कार्ड नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो बहुत से कार्ड्स आ गए, ये वाला हम रख लेंगे। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी फायर है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट 48 आवर्स में स्पिरिट मेरे व्यूअर की एनर्जी के बारे में गाइड कीजिएगा। और राइट, हमारे पास बहुत से कार्ड्स आ गए और हम ये सारे रख लेंगे। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड स्पिरिट, one more card. Okay, we have क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन भी आ गया, एयर साइन भी आ गया, वाटर साइन भी। तो जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि सारे स्टार साइंस आ जाते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं और फिर हम इस पर बात करेंगे। वी हैव जजमेंट, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। 3 more cards spirit, 3 more cards, ये 3 हम रख लेंगे। वी हैव 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा। आप एनर्जेटिक हैं, बहुत वार्म हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस फ़ील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक ख्वाहिश रिन्यू होगी कुछ करने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश को आप साथ लेकर चलने वाले हैं। आप बहुत अच्छा फ़ील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपकी ज़िंदगी में पैशन रिन्यू होने वाला है, क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। या फिर आप चूज़ कर रहे हैं कि आपने क्लैरिटी की तरफ जाना है और कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जिन रिश्तों को लेकर आप स्ट्रगल करते आए हैं, जिन रिश्तों में आपने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फ़ाइनली आप ख़ुद मूव ऑन करना चाह रहे हैं। टॉक्सिसिटी से, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप ख़ुद वॉक अवे करना प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि फ़ाइनली आप अपनी ज़िंदगी से ऐसी सारी चीज़ों को निकालने के लिए रेडी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ आपके पर्सन की तरफ से आ रहा था। और जनरली लाइफ के हवाले से भी अगर आप परेशान रहे हैं, बहुत अरसा स्ट्रगल की है आपने, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, हर चीज़, रिलेटिव्स, ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ही आप अपनी ज़िंदगी में अब चूज़ करना चाह रहे हैं अपनी हैप्पीनेस,
अपनी हैप्पीनेस के पीछे अब आप जाना चाह रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं बहुत तेज़ी से अपनी हैप्पीनेस की तरफ। मुझे लगता है कि फाइनली आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके एम्बिशंस, आपके गोल्स, आपकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों के पीछे जितना आपने अपने आप को परेशान किया, लोगों के पीछे जितना आप भागे हैं, फाइनली अब आप वो चीज़ ख़त्म करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको रियलाइजेशन हो रही है कि आपने अब किसी के पीछे नहीं भागना, बल्कि अपनी खुशी को आपने ढूंढना है और अपनी खुशी के पीछे आपने भागना है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कंप्लीट पावर में आने वाले हैं। आप लोगों को रियलाइज़ हो चुका है कि फाइनली आपको क्या करना चाहिए। आप में से कुछ सिंगल पेरेंट मुझे लग रहे हैं, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, किसी की डिवोर्स हुई भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी से ख़ुद निकालने का फ़ैसला कर लिया है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपसे, बिकॉज़ वी हैव 5 ऑफ कप्स जो कि डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, रिग्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा, पेन है, सॉरो है, अपॉलॉजी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ने फाइनली फ़ील कर लिया है कि आप अब उनकी तरफ से कोई भी इमेच्योर एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आप अब उनकी कोई भी फालतू की बात नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि आपको क्लैरिटी चाहिए। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है और आजकल मेरी बहुत सी रीडिंग्स में ये कार्ड्स आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर और आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है कि अब वो किसी छोटी ऑफ़र के साथ, इमेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, बल्कि उन्हें आपको कोई सबूत देना होगा अपनी सच्चाई का। वो ऐसे ही कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये लिटरली बीमार हों, ये बीमार हैं विद अ जजमेंट। इन्हें मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इन्हें फ़ील हो रहा है कि इन्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप टोटली ख़त्म हो गया है और आप न्यू लव का वेट कर रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि ये इंसान क्या करेंगे। तो ये आपसे अपोलोजाइज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। ज़िंदगी इनकी बहुत अरसे से एक ही साइकिल में, एक ही सर्कल में घूम रही है और अब डिवाइन की तरफ से इनकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है। डिवाइन चेंज आने वाला है, चाहे इनको पसंद आए या ना आए, इन्हें अपनी ज़िंदगी का ये साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ है ऐसा जिसको ये चेंज नहीं कर रहे और चेंज इनकी ज़िंदगी में डिवाइन की तरफ से आ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने अपना कार्मा फेस कर लिया है फाइनली, वो अपना कार्मा फेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इन्हें थोड़ा सा टाइम आपको इन्हें और देना चाहिए था। हालांकि इनको रिग्रेट भी है, इनको रिग्रेट भी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि थोड़ा सा टाइम आप इनको और देते। इनको बहुत ज़्यादा पेन हुई है आपसे अलहदगी की, बहुत ज़्यादा इनको पेन हुई है, तकलीफ़ हुई है इस पेनफुल एंडिंग की। इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने पर इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। यहाँ पर 10, 8, 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 हमारे पास चॉइस आया है यहाँ पर। तो आपके पर्सन की एनर्जी है कि उन्होंने अपना कार्मा फेस कर लिया है और वो बहुत ज़्यादा सैड हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी वो मुझे बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। यानी वो एक ऐसे फेज़ में है अपनी लाइफ के जहाँ पर उन्हें अपने बारे में भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो अपनी ज़िंदगी का ओवरऑल रिव्यू ले रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है, उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आपकी एनर्जी बहुत मुझे ज़बरदस्त नज़र आ रही है। आप रेडी हैं अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस के पीछे जाने के लिए। मुझे ऐसे लगता है कि आपने फाइनली अपना लेसन ले लिया। जितना प्यार आपने इनको देना था, जितनी एफ़र्ट आपने इनके लिए करनी थी, आपने कर ली। फाइनली आप वॉक अवे कर रहे हैं इस सिचुएशन से। आप डिटैच हो रहे हैं फाइनली इस पेन से और इस इंसान से जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अब हम ये देखते हैं कि ये आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं रोमांटिकली, या ये क्या फ़ील कर रहे हैं रोमांटिकली। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको इमोशनल अटेंशन कभी भी नहीं दी है या बहुत कम दी है। आप हमेशा से बहुत पैशनेट रहे हैं। आप शायद इनको प्रेजेंट्स भी बहुत देते थे, सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करते थे, सरप्राइजेस देते थे, और इन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया।
ये हमेशा इमोशनली डिटैच नज़र आए हैं। रोमांटिकली, ओके, वी हैव मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो ये बड़ा खूबसूरत कार्ड है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी हो, उन्होंने रियलाइज़ किया है कि उन्हें एफ़र्ट करनी चाहिए, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट उन्हें करना चाहिए, वो एफ़र्ट पुट करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में, आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं जैसे मैंने आपसे कहा। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि शायद इट्स टू लेट, मे बी आप अब इनको एक्सेप्ट ना करें, शायद अब आप बिल्कुल ही एक इंटायरली डिफरेंट लाइफ की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल ही एक न्यू पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, और शायद इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट मज़ीद होने वाला है जब ये आपकी तरफ आएंगे और आप इनको ठुकराएंगे। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। मे बी आप में से कुछ लोग इनका अभी भी वेट कर रहे हों, लेकिन फोकस कर रहे हों अपने ऊपर। ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है, आपके इसी सेल्फ़ लव की वजह से वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। देन वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो आपसे वो एक चांस और मांगना चाहेंगे, बिल्कुल जैसे मुझे शुरुआत से ही नज़र आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ अपोलॉजी आ रही है। अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं आएगी तो इन नियर फ्यूचर आपकी तरफ अपोलॉजी आ रही है, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें माफ़ करना है या नहीं करना है। लेकिन ये इंसान अब ट्रूली अपना लेसन इन्होंने लर्न करना शुरू कर दिया है, इन्होंने अपना कर्मा फेस किया है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है इस वक्त, बहुत ज़्यादा पेन में है, और मुझे ऐसा लगता है इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है आपको खोने का, और ये आपको खोना नहीं चाहते। एक उम्मीद है इनके दिल में कि शायद अब भी इस रिलेशनशिप पर काम किया जा सकता है, इस पार्टनरशिप पर काम किया जा सकता है, और ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से जाते जाते आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट ने आपको यही कहा है कि जितनी एफ़र्ट आपने डालनी थी, जितना फ़ाइट आपने करना था इस रिलेशनशिप के लिए, आपने कर लिया है। अब आपने और कुछ नहीं करना, जितना आपने इन्वेस्ट करना था आपने कर दिया, जितना लड़ना था, जितना आपने स्ट्रगल करना था, फ़ाइट करना था इस रिलेशनशिप के लिए, आपने कर लिया है। अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट सिट बैक एंड वॉच, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अब आपने अपनानी है, और मीनवाइल आपने फोकस करना है अपने ऊपर। आपने अब किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, आपने अब कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके एंड से जितनी मेहनत होनी थी वो हो चुकी है। अब आपने टाइम देना है अपने पार्टनर को कि वो एफ़र्ट डालें इस रिलेशनशिप में। अब आपने कुछ नहीं करना है और सिर्फ वेट करना है। ये बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं जाते जाते स्पिरिट की तरफ से। ये आप लोगों की रीडिंग थी, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैं जाते जाते हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि जो भी आप विश कर रहे हैं, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।